हेलो दोस्तों, आप सबको मॉर्निंग टू क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले हमने 2 वीडियो आपको यूनिट डिजिट का अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखें तो उसको जाकर देख लिए, वो बेसिक क्वेश्चन थे। आज के ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों के बारे में हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके तहत हमने यहाँ पर क्वेश्चन को लेकर आया है। जैसे कि यहाँ पर आपका ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, सबका हम मिलाकर ये मिश्रित क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन के लिए बनाए हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। मान लीजिए 784 गुणे 618 गुणे 917 गुणे 463 के उत्पाद का इकाई अंक बताइए। बेसिक हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। ये आज आपका जो है पार्ट 3 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर निकालना है तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है। हमने पहले वाले वीडियो में बना कर रखा है कि 0, 1, 5, 6। अगर आपको ये संख्याएँ दिखाई दे यूनिट डिजिट पर, इकाई अंक पर, तो ये आपका जो संख्याएँ रहेगा इसका यूनिट डिजिट सेम आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये 0, 1, 5, 6 कहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये संख्याएं आपका जो है 2, 3, 4, 7, 8 और 9 इसका है। तो अगर इस प्रकार की संख्याएं आपको दिखाई देती हैं तो हम क्या करते हैं, घात में जो ये घात होता है, इस घात में 4 से भाग दे करके जो भी आपका यहाँ पर शेषफल, जो आपका यहाँ पर रिमाइंडर आता है, उस रिमाइंडर को क्या करते हैं, आपका जो यूनिट जो संख्या होता है उस संख्या के पावर में इस शेषफल को लगा देते हैं। यही हम करते हैं, हमने पहले वीडियो में आपको समझा कर रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट, इकाई अंक से मतलब है, तो सबका यूनिट डिजिट ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम लेंगे। तो जैसे 4 गुणे 8, यहाँ पर हमने 4 में 8 से गुणा किया तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 32, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिए, इसका यूनिट डिजिट ले लेंगे, फिर अगले वाले संख्याओं से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। फिर यहाँ से 4 लिया जाएगा, यहाँ से अगले वाले संख्याओं में गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। इसका मतलब यूनिट डिजिट यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। अगर नहीं देखें आप पहले की वीडियो तो जाकर देख लियो, बेसिक वीडियो था ये आपका। केवल यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2। फिर हम यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5, 7, 9, 4 गुणे 3, 2, 7, 2, 1 गुणे 27, 71 गुणे 52 गुणे 3, 2, 5, 4 में यूनिट डिजिट बताइए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखते हैं यूनिट डिजिट मतलब है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। अब देखिए 4 को हम यहाँ पर इससे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, आएगा 4। फिर इस 4 को ले लिया जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, आएगा आपका 4। फिर यहाँ से इसमें गुणा किया जाएगा, आएगा आपका 8। फिर 8 से इस 4 में गुणा हो जाएगा, 8 चौक हो जाएगा आपका 32। यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा यहाँ पर 4। अब ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है 7 के पावर 105 में यूनिट डिजिट बताइए, इकाई का अंक फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अगर हमें 7 के पावर 105 में निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या ये संख्याएँ इसमें का है। तो ये देखते हैं, यहाँ पर 7 नहीं, 7 यहाँ पर दिया गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर घात में जो है 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आता है वह संख्याओं के ऊपर शेषफल को लगा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या इस संख्याओं में से है, नहीं है। तो इसका मतलब इस संख्याओं के घात में क्या करेंगे, हम 4 से यहाँ पर भाग दे देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 105 में हम 4 से भाग देंगे, यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 से 24 1। यहाँ पर आपका आ जाएगा शेषफल, यहाँ का शेषफल हो जाएगा आपका 1। अब ध्यान दीजिए, ये जो 1 आता है इसको क्या करते हैं, उस संख्या के ऊपर जो ये संख्या दिया रहता है इस संख्या के ऊपर इस रिमाइंडर को लगा देते हैं, आपका आ जाएगा 7। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन को।
यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार है, 3 के पावर 2015 में इकाई का अंक बताइए। यहाँ पर दिया गया है 3 के पावर 2015 में इकाई का अंक बताइए। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए एक बार, यहाँ पर क्या देखते हैं हम, सबसे पहले ये देखते हैं क्या इन संख्याओं में से है, अगर 0 1 5 6 इसमें का है तो इसका तो यूनिट डिजिट सेम आ जाएगा, तो नहीं इसमें का नहीं है। यहाँ पर आपको संख्याओं किसमें का है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर 3 आपका यहाँ पर है, तो इसका मतलब इसे घात में 4 से हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर इसका घात दिया गया है 2015 में अगर हम 4 से भाग देंगे, यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा आपका 3। अब इस 3 को इस जो संख्या दिया गया है इसके पावर लगा देंगे, तो 3 के पावर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 3 के पावर आपका हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका हो जाएगा 9, फिर 9 का गुणा 3 से करेंगे हो जाएगा 27, आपका यहाँ पर यूनिट डिजिट आ जाएगा 7। अब देखिए कैलकुलेशन आप फास्ट करना सीखिए, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपको जो है 30 सेकंड 32 सेकंड इस प्रकार से रहेगा वहाँ पर, इसलिए कैलकुलेशन आप फास्ट करना सीखिए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन 6 के पावर गुणे पावर गुणे गुणे 28-24 इस प्रकार है, में आपको बताना है इसमें यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बता रखे हैं आपको, यहाँ पर फास्ट कैलकुलेशन करना है आपको। सबसे पहले देखेंगे कि क्या इन संख्याओं 0 1 5 6 में से अगर मिल रहा है तो उसका यूनिट डिजिट आपका सेम हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर देखते हैं 0 1 5 6 में से यहाँ पर आपका 6 बचा, तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देते हैं यहाँ पर 0 आपको मिल गया है, इसका भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 0। अब ध्यान देते हैं इनका हमें निकालना है, तो यहाँ पर देखते हैं ये 2 है, तो 2 है तो इसके मतलब इस शेषफल में हम क्या करेंगे, इसके जो भाग जो इसका आपका घात रहेगा, इस घात में हम 4 से भाग दे देंगे, तो इसका शेषफल आ जाएगा आपका 7021 में अगर हम भाग देंगे आपको इसमें 4 से, तो इसका शेषफल आ जाएगा आपका 1, ये आपका हो जाएगा शेषफल। अब इस शेषफल को क्या करेंगे, इसके पावर में लगा देंगे, 2 के पावर 1 हो जाएगा आपका यहाँ से 2, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर देखते हैं लिखा गया है 28-24, इसमें क्या करते हैं, इसके पावर में जो है हम 4 से डिविजिबल कर देंगे, 4 से भाग लगा देंगे, इसका हो जाएगा 0। हमने बताया था कि अगर आपका शेषफल कभी भी 0 आ जाता है भाग देने पर, तो इसका मतलब ये है कि इस 0 के स्थान पर हम पावर कितना लगाते हैं, 4 का पावर लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 7 है, 7 के पावर हो जाएगा 4। अब देखिए इसको डिफाइन किस प्रकार करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, इसको 4 बार लिख दिए हैं, 7 सते 49, 49 से हम 9 ले लेंगे, फिर 9 गुणे 7, 9 सते कितना हो जाएगा 63, फिर 63 का 3 ले लेंगे, फिर 3 गुणे 7, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ गया है 1। अब इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा, जैसे 6 का हो गया, गुणे का निशान है, गुणा हो गया, इसका आया था 2, फिर यहाँ पर गुणे का निशान है गुणे, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर गुणे का निशान है, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आया है इसका 1, तो यहाँ से ले लेंगे 1। इसमें देखिए अगर कभी भी गुणे के संख्याओं में आपको लीनियर में अगर 0 आ जाए, तो इसका मतलब किसी भी संख्या से अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मतलब यूनिट डिजिट आपका यहाँ से आ जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा आंसर। और ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी संख्याएं आपके गुणे में हैं और आपको 0 दिखाई दे दे, तुरंत उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाता है, 0 ही हो जाएगा, आपको वहाँ पर फाइंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए, में
यूनिट डिजिट आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें इन संख्याओं को ज्ञात करना है तो ये भी संख्याओं का क्वेश्चन हम बता कर रखे हैं, आप अगले पार्ट में आप देख सकते हैं इससे पहले वाले में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर कभी भी आपको ये इस प्रकार से आ जाए, फैक्टोरियल का क्वेश्चन आ जाए अगर आपको, तो उसमें कुछ नहीं करना है। हमें यहाँ पर देखना है कि जो संख्या दिया गया है, अगर संख्या आपकी सम है, अगर संख्या आपकी सम है तो उसकी जो यूनिट डिजिट हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी 6। और अगर संख्या आपकी यहाँ पर विषम है तो इसकी यूनिट डिजिट जो हो जाएगी, इसकी यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा कितना 1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कुछ नहीं देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे। यदि संख्या आपकी विषम है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 1, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर संख्या आपकी विषम है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखते हैं, अगर विषम है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, अगर यहाँ पर संख्याएं सम है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। और सबके बीच में कितने का निशान है, गुणे का निशान है, तो गुणा कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 1 का गुणा फिर 1 में करेंगे, आपका हो जाएगा कितना 6। इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा आंसर। ध्यान दीजिएगा, अगर जब कभी आपको इस प्रकार से फैक्टोरियल का क्वेश्चन मिले और उस क्वेश्चन में अगर ये दिया गया है कि संख्या आपकी अगर सम है, अगर ये दिया गया संख्या अगर आपकी जो है सम है तो उसमें कितना हो जाएगा, उसका यूनिट डिजिट सेम हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यूनिट डिजिट होता है, ये डायरेक्ट ट्रिक होता है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, नोट्स में लिख लीजिएगा। ये ट्रिक होता है डायरेक्ट कि अगर यूनिट डिजिट आपका जो है वहाँ पर संख्या अगर सम है तो हम जो है उसका यूनिट डिजिट कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे, और अगर आपकी संख्याएं जो है विषम है तो उसका यूनिट डिजिट कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर संख्याएं कितना दिया गया विषम, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर संख्याएं विषम, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर संख्याएं देखते हैं विषम तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर संख्याएं देखते हैं सम है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और आपस में गुणे का निशान है तो यहाँ से हमारा फाइंड हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 से आ जाएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसके साथ ले लीजिए। यदि कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, ध्यान दीजिएगा, कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 डाट 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 गुणे 89 में इकाई का अंक बताइए, में इकाई का अंक बताइए। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 डाट 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 89 में इकाई का अंक बताइए, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। हम आपको इससे पहले बता रखे हैं कि यदि किसी भी संख्या के साथ कहीं न कहीं आप ध्यान दीजिएगा, इस संख्याओं में आपका जो है यहाँ पर रहा होगा गुणे में 85, यहाँ पर होगा 86, यहाँ पर होगा 87, यहाँ पर आपका होगा 88, तब आपका जाकर यहाँ पर आया होगा कितना 89। इसका मतलब इस बीच में केवल डाट डाट दे दिया गया है 84 के बाद, आपका इस प्रकार से संख्याओं की एक लीनियर बनी होगी। तो आपको हम एक नोट्स बना कर रखे हैं, वहाँ पर आपको एक ट्रिक के हिसाब से नोट बनाए हैं कि यदि कभी भी 5 के साथ एक 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट आप डायरेक्ट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दिया गया 81 82 83 84 गुणे में है, तो इसका मतलब उसमें 85 होगा 86 होगा 87 होगा 88 भी होगा और गुणे में 89 होगा। यहाँ तक हम एक पंक्ति बनाएंगे जिसमें आपको ये कहीं न कहीं 85 मिलेगा और 85 में ये 5 है, और आप देखते हैं कि कहीं न कहीं आपको एक सम संख्या भी दिया गया होगा। और जब कभी हम 5 का गुणा, ध्यान दीजिएगा, जब कभी हम 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ करेंगे तो उसका सदैव यूनिट डिजिट कितना हो जाता है 0 हो जाता है। इसीलिए आप डायरेक्ट वहाँ पर क्वेश्चन में आंसर लगा सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 11 के पावर 1 1 1 गुणे 12 के पावर 2 2 2 गुणे 13 के पावर 3 3 3 गुणे 14 के पावर
4 4 4 में यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। में आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या आपका अगर पावर वाला है तो क्या ये संख्याएं हमको कहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये संख्याएं हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 1, तो हाँ यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 1। उसके बाद देखते हैं ये, अब ध्यान देते हैं ये, क्या ये 2 आपको इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं 2 इसमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये वाला नियम लग जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसके घात में हम क्या करेंगे, 4 से डिविजिबल करेंगे। जैसे 4 से डिविजिबल करते हैं तो यहाँ पर आपका जो शेषफल आ जाएगा, ध्यान दीजिए हम करके दिखा देते हैं, 22 22 22 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। ये जो 2 आता है इसको क्या करते हैं, इस संख्याओं के ऊपर 2 के पावर में हम लगा देते हैं ये संख्याएं, ये जो शेषफल आता है इसको घात लगा देते हैं, तो आपका शेषफल कितना हो गया, यहाँ पर 2 आ गया है। तो देखिए 2 × 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देते हैं यहाँ पर लिखा गया है 3, अब देखते हैं क्या 3 यहाँ पर, इसका मतलब ये वाला नियम लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके घात में भी हम क्या करते हैं, 4 से भाग लगा देंगे, आपका यहाँ पर शेषफल आ जाएगा 1। इसका शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका शेषफल आ जाएगा 1। तो इसका मतलब अगर 1 आ रहा है तो इसके पावर में, इस 3 के पावर में हम लगा देंगे 1 और यहाँ से आपका आ जाएगा 3। अब देखते हैं आगे, आगे यहाँ पर लिखा गया है 4, देखते हैं इसमें से है, हाँ यहाँ पर आपको 4 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब नियम ये वाला लगेगा। तो जैसे 4 दिखाई दिया, इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे, और जब 4 से भाग देंगे तो ये सब कट जाएगा, आपका आ जाएगा 0 शेषफल। और जब हम बताए थे अगर आपको 0 कभी भी अगर आपको जो है शून्य शेषफल दिखाई देता है तो इस शून्य के स्थान पर हम कितना लिख देंगे, 4 लगा देते हैं। तो इसका मतलब इस पावर पर, ये जो 4 है इसके पावर कितना लगा देंगे आप, 4 लगा देंगे। और जब 4 लगा देते हैं तो 4 को डिफाइन कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 4। अब देखिए 4 चौके 16, 16 का 6 लेंगे, फिर 6 चौक 24, 24 का 4 लेंगे, 4 चौके 16, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। अब देखिए इसमें भी गुणे का निशान है, इसमें भी गुणे का निशान है, इसमें भी आपका गुणे का निशान है, तो हो जाएगा 4 × 1 = 4, फिर 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 × 3 = 12, 12 का 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 6 में करेंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका 12। यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसके साथ ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ गया है 2 फैक्टोरियल, ध्यान दीजिए 1 फैक्टोरियल आया गुणे 2 फैक्टोरियल, इस प्रकार लिखते हैं 1 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल डॉट 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 आ गया है आपका 9 फैक्टोरियल। में यूनिट डिजिट बताइए। अगर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे बता रखा है कि अगर संख्याएं कभी भी गुणे में हैं और संख्याएं इस प्रकार से बढ़ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि 4 के बाद, इस 4 के बाद अवश्य आपका कहीं न कहीं 5 फैक्टोरियल होगा, उसके बाद 6 फैक्टोरियल होगा, फिर उसके बाद 7 फैक्टोरियल होगा, फिर उसके बाद 8 फैक्टोरियल होगा, तब जाकर आपका ये गुणे में आएगा 9 फैक्टोरियल। इस प्रकार से आपको कहीं कहीं दिया होगा जो डॉट डॉट है। तो 4 के बाद इस प्रकार की संख्याएं बढ़ रही है और हमने आपको बता रखा है अगर 4 में अगर कहीं भी किसी भी पंक्ति में गुणे में 5 मिल जाए आपको और उसके साथ कोई भी सम संख्या आ जाए तो वहाँ पर उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाता है, उसका यूनिट डिजिट तुरंत वहाँ पर हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 0, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं कृपया उस वीडियो को आप लोग देख लें, क्योंकि ये आपका जो है एग्जाम के हिसाब से हमने बताया है कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पर आपको हमने बेसिक बता रखा है।